भारत और पाकिस्तान के बीच के हालात पूरी दुनिया से छिपे नहीं हैं। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपने जीरो टॉलरेंस के संदेश को वैश्विक पटल पर मजबूती से रखने के लिए इस महीने के अंत में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को प्रमुख साझेदार देशों में भेजेगी। संसदीय कार्य मंत्रालय की शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया, ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आतंकवाद के विरुद्ध एकमत और दृढ़ रणनीति को दुनिया के सामने रखेगा। वे आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ भारत के सख्त रुख का संदेश लेकर जाएंगे। सरकार ने इस प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने वाले नेताओं का चयन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों से किया है, जो कई वैचारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व करने वाले प्रमुख नेताओं में रविशंकर प्रसाद, बैजयंत पांडा, शशि थरूर, संजय झा, कैनिमोझी, सुप्रिया सुले, श्रीकांत शिंदे शामिल हैं। इनमें से हर एक प्रतिनिधिमंडल करीब 5 देशों का दौरा कर सकता है। इनमें शामिल होंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देश और भारत के प्रमुख रणनीतिक साझेदार। बयान में यह भी कहा गया है कि हर प्रतिनिधिमंडल में भारत के वरिष्ठ और अनुभवी राजनीतिक भी शामिल होंगे। बयान में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की सतत लड़ाई की पृष्ठभूमि में ये 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में महत्वपूर्ण साझेदार देशों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेंगे। वहीं इसे लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर लिखा कि जो क्षण सबसे ज्यादा मायने रखते हैं उनमें भारत एकजुट होता है। जल्दी 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रमुख देशों का दौरा करेंगे और आतंकवाद के खिलाफ हमारी साझा नीति को दुनिया के सामने रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि राजनीति मतभेदों से उठकर राष्ट्रीय एकता का मजबूत प्रतीक है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मैं भारत सरकार के निमंत्रण से सम्मानित महसूस कर रहा हूं, जिसमें मुझे हाल की घटनाओं पर हमारे देश का दृष्टिकोण 5 महत्वपूर्ण देशों के राजधानियों में जाकर प्रस्तुत करने के लिए सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने को कहा गया है। जबकि एनसीपी-एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, पीएम मोदी ने सांसदों की 7 समितियां बनाई हैं, जो दूसरे देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर की कहानी का हमारा पक्ष उन देशों के सामने रखेगी। सांसदों की प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होंगे, जो लगभग 10 दिनों के दौरे पर जाएंगे, जिसमें 5 से 8 देश शामिल है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, कल सुबह संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता से बात की। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को लेकर भारत के रुख को समझाने के लिए विदेश भेजे जाने वाले प्रतिनिधिमंडलों के लिए 4 सांसदों के नाम प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार दोपहर को लोकसभा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसदीय कार्य मंत्री को कांग्रेस की ओर से 4 नाम देते हुए पत्र लिखा। रमेश के अनुसार राहुल गांधी ने प्रतिनिधिमंडल के लिए आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नासिर हुसैन और राजा बरार का नाम दिया है।